हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सिंह व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 18 सितंबर 2024 का, मतलब आज का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? छत्तीसगढ़ कौन से नेता चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट एवं एक्सपो में शामिल हुए? तो बताइए कौन हुए? आपका ऑप्शन नंबर ए विष्णुदेव साय, ऑप्शन नंबर बी रमन सिंह, ऑप्शन नंबर सी अरुण साव या फिर ऑप्शन नंबर डी श्री श्री दयाल दास बघेल जी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री जी ने इसमें शिरकत की। ये आपका जो चौथा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट और एक्सपो है, ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में हो रहा है और इसका शुभारंभ किन्होंने किया है? इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है आपका ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है। और विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ के बारे में वहां पे बात की है। किस बारे में? तो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पे जो काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में विष्णुदेव साय जी ने बात की है। कहाँ पे? तो चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट एंड एक्सपो में, जो हुआ गांधीनगर गुजरात में। और शुभारंभ कौन किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 15 नवंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में ब्लैंक ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। तो किस ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए मां दंतेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी अबूझमाड़िया, ऑप्शन नंबर सी हल्बा या फिर ऑप्शन नंबर डी बस्तर। तो इसका सही आंसर है आपका बस्तर, की बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की जा रही है। ये 3 स्तर पर होगा। इस कितने स्तर पर होगा? 3 स्तर पर होगा। एक पहला स्तर आपका रहेगा ब्लॉक स्तर, दूसरा स्तर रहेगा आपका, पहला स्तर रहेगा ब्लॉक स्तर, दूसरा स्तर रहेगा जिला स्तर और तीसरा स्तर रहेगा आपका संभाग स्तर। इसकी खासियत यह है कि पूर्व नक्सली, अब जिन्होंने नक्सलवाद छोड़ दिया है, साथ में जो नक्सल प्रभावित, एक मिनट, पूर्व नक्सली और जो नक्सल प्रभावित परिवार है, प्रभावित परिवार, ये दोनों डायरेक्ट किस में करेंगे कंपटीशन? तो संभाग स्तर पर खेलेंगे सीधे, ठीक है। और इसमें कितने खेलों को शामिल किया जा रहा है? अगर ये क्वेश्चन बनता है कितने खेलों को शामिल किया जा रहा है, तो अभी तक 5 खेल बताए गए हैं। कितने खेल? 5 खेल। कौन कौन से 5 खेल? तो 5 खेल में आपका हॉकी, और दूसरा हो जाएगा आपका फुटबॉल, तीसरा हो जाएगा आपका कबड्डी, चौथा हो जाएगा आपका, चौथा क्या था? वॉलीबॉल, और पांचवा हो जाएगा आपका टग ऑफ वॉर। तो टग ऑफ वॉर, जिसको आप रस्साकशी भी बोलते हो, रस्साकशी भी हम जिसको कहते हैं, ठीक है, रस्साकशी। तो देखो, इससे फायदा क्या होगा बस्तर को, कि जो बस्तर में रहने वाले हमारे जो ग्रामीण भाई बहन हैं, उनमें से जो अच्छा खेलेंगे उनको राज्य स्तर पर पहचान मिलेगी और फिर वहां से उनके लिए बहुत ज्यादा रास्ते खुलते चले जाएंगे, है ना। और नक्सलियों को क्या मिला है कि वो मुख्य धारा से जुड़ने, पूर्व नक्सली जो है वो मुख्य धारा में जुड़ना इससे पसंद करेंगे, है ना। और गवर्नमेंट उनके लिए ऐसी योजनाएं ला के उनको मुख्य धारा में जोड़ेगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो परिवार है वो डायरेक्ट संभाग स्तर पर और पूर्व नक्सली संभाग स्तर पर खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। छत्तीसगढ़ राज्य में सरकारी सेवाओं में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की कार्य अवधि 20 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? ऐच्छिक बोला है, ठीक है, जिसको अपन वीआर भी बोलते हैं, जिसको वीआर भी कहा जाता है। तो देखो, आपका जो पहले था ये 20 वर्ष था, कि आपको कम से कम 20 वर्ष काम करना है और 20 वर्ष काम करने के बाद आप सेवानिवृत्त हो सकते हो अपने मन से, ठीक है। लेकिन अब इसकी उम्र कितनी कर दी गई है? इसकी उम्र कर दी गई है अब 17 वर्ष की। अगर आप 17 वर्ष काम कर लियो तो आप वीआर ले सकते हो, रिटायरमेंट ले सकते हो, ठीक है। और इसके लिए क्या करना पड़ा? तो इसके लिए इनको करना पड़ा संशोधन। किसमें? तो पेंशन अधिनियम, अगर पूछता है किसमें संशोधन के तहत, तब की बात कर रहा हूं। पेंशन अधिनियम 1975 में संशोधन हुआ है, संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे मान लो आपकी पहले 30 वर्ष में अगर आपकी नौकरी लगी है तो 60 वर्ष तक नौकरी करना है, कई जगह पे 62 वर्ष है। तो अगर आप 30 वर्ष में आपकी नौकरी लगी है और पहले कितना था कि आपको 50 वर्ष तक के बाद ही, आप जब 50 वर्ष के हो जाओगे तब, क्योंकि 20 वर्ष का था,
अब 17 हो गए तो आप 47 वर्ष के जब हो गए और 17 वर्ष की नौकरी पूरी कंप्लीट कर लियो तभी आप वीआर ले सकते हो। ये हुआ है इससे, है ना, ये अंतर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कब था? 17 तारीख को, 17 सितंबर जो कल निकला है, 17 सितंबर 2024 को था इसका आयोजन। कहाँ पे था? ऑप्शन नंबर ए दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी रायपुर, ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी बस्तर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रायपुर, कि रायपुर में इसका आयोजन हुआ था। रायपुर में इसका आयोजन हुआ था। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि, तो मुख्य अतिथि थे आप अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब, एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, विष्णुदेव साय जी थे इसके मुख्य अतिथि। और इसका जो अपना अध्यक्ष थे, जो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के कौन? तो ये है आपका, ये थे लखनलाल देवांगन जी, लखनलाल देवांगन, ठीक है। और आपका इसका मोटो क्या था? हमारे यहाँ के जो अपना जो श्रम विभाग है उसका मोटो क्या है? कि हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे, हम ही सवारेंगे। अभी जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ उसके बाद से तो एक बात समझ में आ गया कि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, है ना, इसलिए हमको सारी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांकेर के किस गांव में पहली बार मादा तेंदुओं के साथ 4 शावकों को देखा गया है? कांकेर के किस गांव में? तो ये जो भी गांव है ये कांकेर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कांकेर से 4 किलोमीटर, कांकेर शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो आप तुक्का मारो, अब कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए डुमाली, ऑप्शन नंबर बी कुंटा, ऑप्शन नंबर सी सुवाक, ऑप्शन नंबर डी मनोमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डुमाली, कि डुमाली में टोटल 5 तेंदुए देखे गए हैं जिसमें से 1 मादा है और 4 शावक हैं उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन्होंने छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की नई वेबसाइट श्रमेव जयते को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए विष्णुदेव साय जी, ऑप्शन नंबर बी रमन सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी अरुण साव जी, ऑप्शन नंबर डी श्री दयाल दास बघेल जी। ये श्री 2 बार लग गया है ना, ये मत सोच लेना कि श्री रविशंकर जैसा है, नहीं। इसका ऑप्शन क्या है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए श्री विष्णुदेव साय जी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और किस अवसर पर किया है? तो राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन जो था ना, राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन जो रायपुर में हुआ, उस दौरान किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भगवान विश्वकर्मा जयंती 2024 के अवसर पर छत्तीसगढ़ कौन से नेता ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना की शुरुआत की? अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना की शुरुआत की, बताइए किसने की? आपका ऑप्शन नंबर ए है श्री विष्णुदेव साय जी, ऑप्शन नंबर बी श्री लाला श्रीवास्तव या फिर ऑप्शन लाला श्रीवास्तव जी, या फिर ऑप्शन नंबर सी श्री रमन सिंह जी, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्री अरुण साव जी। तो इसका सही आंसर आपका श्री विष्णुदेव साय जी ने ही इसकी भी शुरुआत की है। तो अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना, इसके अंतर्गत क्या क्या होगा? तो एक आपका अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र की शुरुआत होगी। इसमें क्या होगा? जो श्रमिक है उनको खाना पीना मिलेगा, गर्म भोजन, पौष्टिक भोजन। और साथ ही साथ आपका जो पंजीकृत श्रमिक परिवार हैं, पंजीकृत श्रमिक परिवार हैं जो उनके बच्चों को आवासीय विद्यालय में निशुल्क शिक्षा मिलेगी। आवासीय विद्यालय मतलब आपका हो गया जहां पे रहते हैं ना, रेसिडेंशियल स्कूल बोलते हैं इंग्लिश में, कि वहीं पे हॉस्टल रहता है, कैंपस में उसी में बच्चे रहते हैं, वहीं पे स्कूल में पढ़ते हैं। तो उच्च स्तरीय ना, ऐसा वैसा नहीं कि एहसान करे टाइप से, उच्च स्तरीय आवासीय स्कूल में उनको पढ़ाया जाएगा, विद्यालय में पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ के किन जिलों को पुरस्कृत किया? बताइए। 2 पुरस्कार मिले। कौन-कौन से पुरस्कार? एक आपका राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन, एक मिनट, आश्वासन आधा हवा लगेगा क्या इसमें? आश्वासन मानक प्रमाण पत्र, और दूसरा क्या है? दूसरा है मुस्कान प्रमाण पत्र। ये 2 प्रमाण पत्र मिले हैं। किनको मिले हैं? किन 2 जिलों को मिले हैं? उत्कृष्ट शिक्षा सेवाओं के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिलासपुर और रायपुर, ऑप्शन नंबर बी है बिलासपुर और सूरजपुर, ऑप्शन नंबर सी है बिलासपुर और सुकमा, ऑप्शन नंबर डी है बिलासपुर और राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर और सूरजपुर को ये प्रमाण पत्र मिले हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस सारे 8 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जो आज से बनते हैं। ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए आप चैनल बने रहिए और चैनल पे आके बाकी वीडियो भी जरूर चेक कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।